हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है साइंस पूछा जाता है। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर साइंस, और इसके रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हैं रिमाइंडर के। और इसमें जो है हम लोग ये जो है पार्ट 5 कर सकते हैं या चैप्टर 12 कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 5 है एक तरफ से, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है 4 पार्ट तक केमिस्ट्री के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया था। ठीक है, जिसमें जो है मैंने 11 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया था रसायन विज्ञान को। और आज हम लोग जो है चैप्टर 12 पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, धातुएं एवं उनके यौगिक। आज जो है एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा है और इसीलिए जो है एक टॉपिक लिया गया है। और जब भी मैं पढ़ाया हूँ 3-4 टॉपिक, तो उसमें जो है प्रश्न कम थे, इसीलिए जो है मैं 3-4 टॉपिक को एक साथ कर लिया था, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द जो है ख़त्म हो जाए विज्ञान। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो दोस्तों, ये जो रिमाइंडर का रसायन विज्ञान है, इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कराया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर सब प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि धातुएं एवं उनके यौगिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धातुएं एवं उनके यौगिक। तो पहला प्रश्न है, देखिए, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? यानी कि चाकू से हम लोग जो है कौन सा धातु काट सकते हैं? क्या ये तांबा है, लोहा है, सीसा है या सोडियम है? तो सोडियम को जो है हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, सोडियम धातु को रखा जाता है कहाँ पर? जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में या ईथर में? तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में, ये दोनों प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये सारे जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, या तैरता हुआ जलने लगेगा, या धुआं देगा? तो सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दे तो क्या होगा? वह तैरता हुआ जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? यानी कि जो सड़क स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट के साइड में देखिएगा पोल रहता है, उसमें लाइट लगा रहता है, जो उसमें जो है पीली लैंप लगा रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। तो इन लैंपों में जो है किसका उपयोग होता है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का? तो ये जो स्ट्रीट लाइट है, इसमें जो है इनमें, इन सब में सोडियम का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि पी लाइट की जो लैंप होती है, स्ट्रीट लाइट, उसमें सोडियम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो है Na2B4O7 10H2O जो है, इसका बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है। Na2B4O7 और 10H2O जो है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, ग्लोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2SO4 10H2O होगा। ग्लोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2SO4 10H2O होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडा लाइम जो है NaOH प्लस CaO का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, धोने का सोडा जो है, इसमें पानी लगेगा, यानी कि धोने में जो है पानी ज़्यादा लगता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। NaCO3 10H2O जो है
धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे देखिएगा वही उसका धोने का सोडे का नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देगा कि 10H2O जो है, जैसे यहाँ पर दिया 10H2O, ये वाला और ये वाला दे दे ऑप्शन, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो जहाँ पर धोने का सोडे अगर पूछेगा तो एक ही फार्मूला देगा आपको, ये वाला, और इस टाइप से ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए NaOH कहते हैं कास्टिक सोडा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो Na2H2O3 5H2 जो है ये हाइपो का रासायनिक सूत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है। तो साधारण नमक का अणुसूत्र होता है क्या, NaCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साधारण नमक, ठीक है, तो साधारण नमक जो है ये कौन सा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, NaCl को। NaCl जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले जो हाइपोविलियन है इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और सोडियम थायोसल्फेट को जो कैसे लिख सकते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट को जो है हाइपो का जो क्या लिखेंगे, देखिए Na2S2O3 5H2O। ठीक है, क्या लिखेंगे हाइपो को, Na2S2O3 5H2O जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है इसका मतलब। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2S2O3 5H2O। और इसको अगर बोलेंगे इसका रासायनिक नाम तो क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है देखिए सूत्र होगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है कौन है। तो समुद्री जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है वो कौन होगा, ये होगा सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे लिखेंगे, सूत्र इसका होगा NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम जो है सामान्य नाम क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। क्या ये सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम सल्फेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है। तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर जो है क्या होता है, यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है सूत्र जो है क्या होता है, ये होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इतना बार बताऊंगा कि याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, आयोडोकृत लवण में क्या रहता है। तो आयोडोकृत लवण में क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर जो है आयोडीकृत लवण जो होता है उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। क्या ये सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट है, या सोडियम एवं ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन एवं क्लोरीन है, या पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड है। तो रक्त कोशों में यानी कि ब्लड बैंक में जो है मनुष्य का रक्त जो है किस रसायन के साथ रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में जो है मनुष्य का रक्त जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाएगा, मैग्नेसाइट से, या डोलोमाइट से, या कार्नालाइट से, या कीसेराइट से।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्नालाइट से जो है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः कार्नालाइट से किया जाता है, कार्नालाइट एस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? क्या ये सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या प्लेटिनम है? तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इप्सम सॉल्ट जो होता है क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फाइड होता है, MgSO4 7H2 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है या सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है सूत्र क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? क्या ये मैग्नीशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है या मैग्नीशियम एसीटेट है? तो पेट की अम्लता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लता को हटाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और अभी मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? क्या ये बॉक्साइट है या कोरंडम है या डायस्पोर है या फेल्सपार है? तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस एस से किया जाता है? तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है प्रभाजी आवासन द्वारा या विद्युत अपघटन द्वारा, ऊर्ध्वपातान द्वारा या वर्णलेखन द्वारा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है कैसे होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का भू प्रॉपर्टीज में सर्वाधिक बाहुल्य है? क्या ये एल्युमिनियम है या आयरन है या मैग्नीशियम है या सोडियम है? मतलब भू प्रॉपर्टी में, मतलब धरती में सर्वाधिक जो है कौन सा धातु मिलता है? तो भू प्रॉपर्टी में जो है सर्वाधिक बाहुमूल्य जो धातु है वो कौन सा है? एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? क्या ये लोहा है, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है? तो एल्युमिनियम यहाँ पर राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु जो है अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमरी कहलाता है। एमरी जो है क्या कहलाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अशुद्ध एल्युमिना, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एमरी क्या कहलाएगा? तो एमरी जो है अशुद्ध एल्युमिना कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या होता है? तो सामान्य फिटकरी का सूत्र जो है क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो सामान्य फिटकरी में जो है सबसे ज़्यादा जल होता है, 24 जल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। समान फिटकरी का जो है जो सूत्र होता है क्या होता है? यही होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जल होगा वही जो है फिटकरी का सूत्र होगा 24 जल। ठीक है, यहाँ पर एक और मिलता जुलता दिया हुआ है, देखिए 24 जल के जैसा ही यहाँ पर Fe2 है। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ La2 यहाँ पर होगा तभी जो है फिटकरी होगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला मत मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपस्थिति तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व जो है कौन है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जस्ता है या सिलिकॉन है? तो उपस्थिति तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में जो है आवश्यक तत्व जो है कौन है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO4H2O। ठीक है, क्या होता है? 2CA4H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्विक लाइम का
तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। CaO यहाँ पर दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट है डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो डोलामाइट का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा CaCO3 MgCO3, ठीक है। CaCO3 MgCO3 जो है डोलामाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र क्या होता है। तो हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र जो है क्या होगा, तो यह होगा CaH2, ठीक है। CaH2 जो है हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है। तो क्लोरीन जो है बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगी, जिप्सम बनाएगी या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगी या कैल्शियम क्लोराइड बनाएगी या ब्लीचिंग पाउडर बनाएगी। तो क्लोरीन जो है बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, क्या ये कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम सल्फेट है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम जो है क्या है, क्या ये लाइम ऑफ सोडा है या जिप्सम है या पोटेशियम परमैंगनेट है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज़ जो है डॉक्टर लोग भी करते हैं, चित्रकार भी करते हैं और शिल्पकार भी करते हैं। नेक्स्ट है हेंज क्वेलर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। क्या ये कास्टिक सोडा की व्यापारिक विधि है या नाइट्रिक अम्ल की या सल्फ्यूरिक अम्ल की या ब्लीचिंग पाउडर की। तो हेंज क्वेलर विधि जो है यह ब्लीचिंग पाउडर की उत्पादन की विधि है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो किससे जो है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो यहाँ पर होगा पहला, देखिए दिया है नीला थोथा या फेरामैग्नेटिक चूर्ण या जिंक ऑक्साइड या पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरामैग्नेटिक चूर्ण के साथ जो है फेरामैग्नेटिक चूर्ण के से जो है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगमन नहीं बनाता है। क्या ये सोडियम है, पोटेशियम है, तांबा है या लोहा है। तो अमलगमन कौन नहीं बनाएगा, तो लोहा जो है अमलगमन नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार जो है क्या होगा, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, वही रहता है या निश्चित नहीं रहता है। तो लोहे पर जंग लगेगा तो क्या होगा, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ जो है कौन होता है। फेरिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है या सोडियम क्लोराइड होता है या फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। तो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो है वो क्या होगा, यह होता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसकी सहायता से होती है, जल से होती है या जल एवं ऑक्सीजन से होती है या जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से होती है या जल एवं नाइट्रोजन से होती है। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया जो है जल एवं ऑक्सीजन की सहायता से होती है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। जंग लग रहा है तो कैसे लग रहा है, जल लग रहा है उसमें या ऑक्सीजन लग रहा है, जल और ऑक्सीजन दोनों की सहायता से जो है जंग लगता है लोहे पर। नेक्स्ट है लोहे की शुद्धतम रूप जो है क्या होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या ये स्टील है या पिटवा लोहा है या ढलवा लोहा है या स्टेनलेस स्टील है। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है यानी कि जो शुद्ध रूप है लोहे का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप वो कौन होता है, पिटवा लोहा होता है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। यानी कि लोहे को जो है इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाया जाता है, रांगा, मैग्नीज, कैडमियम या निकेल। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो है उसमें निकल मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा या सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोर करने के लिए जो है कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील को उसमें क्या मिलाया जाता है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो है उसमें
क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील को कठोर करने के लिए। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? क्या ये रबड़ है, इस्पात है, कांच है या प्लास्टिक है? तो इस्पात जो है पदार्थ ये सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लेवनीकृत लोहे पर किसका लेप रहता है? क्या ये एल्युमिनियम का होता है, जस्ता का होता है, सीसा का होता है या चांदी का होता है? सभी को पता होगा ग्लेवनीकृत जो प्रक्रिया होती है उसमें लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरा कसीम जो है ग्रीन विट्रियल का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो हरा कसीम जो है इसका रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? तो इसका रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? FeSO4 7H2O होगा। ठीक है, हरा कसीम का रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? FeSO4 7H2O होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है कौन? तो झूठा सोना के नाम से जो है FeSO2 जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो मोहर लवण यानी कि मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 27 27H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहर लवण जो है उसमें 27 जल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त क्या होता है? तो रक्त तप्त लोहे पर जो है जल वाष्प प्रवाहित करने पर जो है हाइड्रोजन जो है प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? क्या ये निकेल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है या तांबा है? तो विद्युत अचुंबकीय जो है कौन होता है? तांबा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? नीला थोथा का सूत्र जो है क्या होगा? तो नीला थोथा का जो है सूत्र जो है क्या होगा? CuSO4 5H2O होगा। CuSO4 5H2O जो है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट है, तांबा का शत्रु तत्व जो है क्या है? गंधक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? तो तांबा का शत्रु तत्व जो है कौन है? गंधक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? क्या ये जिंक ब्लेड है या कैलेमाइन है या जिंकाइट है या विलेमाइट है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण जो है मुख्य रूप से यानी कि मुख्यतः जो है ये होता है जिंक ब्लेड से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, फिलोसफर वूल क्या है? फिलोसफर वूल क्या है? तो फिलोसफर वूल जो है क्या होता है? ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद कशिश जो है यानी कि वाइट विट्रियल जो है क्या है? तो सफ़ेद कशिश जो होता है क्या होता है? ZnSO4 7H2 होता है। ZnSO4 जो है 7H2 सफ़ेद कशिश होता है, वाइट विट्रियल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चांदी का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस एस से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो है किससे किया जाएगा? अर्जेंटाइट से होगा या नेटिव सिल्वर से होगा या केराजीराइट से होगा या केलामिन से होगा? तो चांदी का निष्कर्षण जो है मुख्यतः अर्जेंटाइट से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? क्या ये चांदी है या सोना है या तांबा है या जस्ता है? तो चांदी निष्कर्षण के लिए जो है साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? क्या ये सोना है, चांदी है, तांबा है या जस्ता है? चांदी जो है, चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? AgNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? AgNO3 होता है। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर जो है इसका रासायनिक सूत्र जो है क्या होगा? तो हॉर्न सिल्वर का सूत्र जो है क्या होगा? AgCl होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? क्या ये सोना है, यूरेनियम है, पारा है या नियॉन है? तो सोना जो है, सोना धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु जो है कौन है? क्या ये सोना है, सीसा है, एल्युमिनियम है या चांदी है?
तो सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग्य जो धातु है वो क्या है? सोना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? क्या ये चांदी है, तांबा है, सोना है या शीशा है? तो ये चार ऑप्शन में जो है सर्वाधिक भारी जो धातु है वो कौन होगी? तो ये होगी सोना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? क्या ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है या शांत नाइट्रिक अम्ल है या ग्लेशियर एसिटिक अम्ल है या अम्लराज है? तो सोना जो है किस में घुलता है? तो अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, अम्लराज में जो है वो घुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना है कौन? पायराइट को या गैलेना को कहता है या फ्लोराइड को कहता है या पायरोलोसाइट को कहता है? तो बेवकूफ़ों का सोना जो है किसे कहता है? पायराइट को कहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, पारा का निष्कर्षण कहता है कैसे? गैलेना से, बॉक्साइट से, सिनेबार से या पायरोलोसाइट से? तो पारा का निष्कर्षण जो है कैसे किया जाता है? सिनेबार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? क्या ये सोडियम है या बेरिलियम है या लिथियम है या मरकरी है? तो कौन सा ये चारों में जो है द्रव धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी जो है एक द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मरकरी को ही पारा कहते हैं। तो पारा जो है क्या होता है? एक द्रव धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर। ठीक है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है कौन? एल्युमिनियम, मरकरी, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो क्विक सिल्वर के नाम से जो है पारा जाना जाता है। पारा को ही मरकरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहता है? क्या ये एक्वा प्योर है या एक्वा रेजिया है या क्विक सिल्वर है या अमलगमन है? तो पारा तथा अमलगमन जो है अन्य धातु के मिश्रण को कहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंदूर यानी कि वर्मेलियन जो होता है इसका रसायन सूत्र जो है क्या होगा? सिंदूर का रसायन सूत्र होता है क्या होता है? HGS होता है। ठीक है, HGS जो है सिंदूर का रसायन सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मरकरी यानी कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? क्या ये सिल्वर है या लेड है या लोहा है या जस्ता है? तो पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारा को जो है लोहे के धातु में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, शीशा यानी कि लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? तो शीशा जो है लेड का मुख्यतः जो है किस एस से किया जाता है निष्कर्षण? क्या ये गैलेना है या सिरुसाइट है या सिनेबार है या हेमेटाइट है? तो शीशा का निष्कर्षण जो है किस अवयव से यानी कि किस एस से किया जाता है? तो गैलेना एस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? क्या ये लौह है या सोडियम है या पोटेशियम है या शीशा है? तो वाहनों से उत्सर्जित धुएं में जो है क्या उपस्थित रहता है जो प्रदूषण होता है? तो वाहनों के उत्सर्जित धुएं में जो है शीशा रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के कारण जो है प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्या ये तांबा है, शीशा है, एल्युमिनियम है या जस्ता है? तो संचायक बैटरियों में जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड लेड है क्या है? तो रेड लेड का सूत्र जो है क्या होगा? तो रेड लेड का सूत्र जो है क्या होगा? Pb3O4 होगा। Pb3O4 जो है रेड लेड का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? क्या ये स्टील है, तांबा है, लोहा है या टाइटेनियम है? तो भविष्य का धातु जो है किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व जो है कौन है? निकेल है, कोबाल्ट है, जिरकोनियम है या टंगस्टन है? तो नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए जो है अनिवार्य तत्व जो है कौन है? तो यह अनिवार्य तत्व जो है जिरकोनियम है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वायुयान निर्माण में जो है क्या ये क्रोमियम प्रयुक्त होती है या टाइटेनियम प्रयुक्त होती है या पैलेडियम प्रयुक्त होती है या शीशा प्रयुक्त होती है? तो वायुयान निर्माण में जो है कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वायुयान निर्माण में जो है पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है?
क्या ये सोडियम है, रेडियम है, गैलेनियम है या सिलिकॉन है? तो गैलेनियम धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से जाना है कौन? पेट्रोलियम, प्लेटिनम, चांदी या शुद्ध स्वर्ण? तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जो है किसे जानते हैं हम लोग? तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद गोल्ड के नाम से जाना है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? यानी कि सोना, गोल्ड, प्लेटिनम और टंगस्टन में जो है सबसे कठोरतम धातु जो है कौन है? तो ये चारों में जो है सबसे कठोरतम धातु जो है कौन है? प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? क्या ये एल्युमिनियम का बना होता है या चांदी का या लोहा का या टंगस्टन का? तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब के तंतु जो है कैसा होता है? टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? क्या ये तांबा है, जर्मेनियम है या ग्रेफाइट है या चांदी है? तो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है तो कौन सी धातु है? तो ये धातु है जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? क्या ये भारी जल है या ग्रेफाइट है या कैडमियम या बोरॉन है या एल्युमिनियम है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो है न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में जो है ये कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? क्या ये रेडियम है या स्ट्रैसियम है या बेरियम है या कोबाल्ट है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है कोबाल्ट जो है इसकी किरण के द्वारा जो है कैंसर का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कौन? कोयला, यूरेनियम, रेडियम या कोबाल्ट? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करेगा? यूरेनियम करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या ये सोडियम है, मैग्नीशियम है या बेरियम है या स्ट्रैसियम है? तो आतिशबाजी में जो है हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि बेरियम रहता है उसमें, इसीलिए जो है आतिशबाजी के कारण जो है हरा रंग निकलता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो है लाल चटक रंग जो है यह निकलता है किसके कारण? सोडियम के कारण, बेरियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण या स्ट्रैसियम के कारण? तो आतिशबाजी में जो है लाल चटक रंग जो है निकलता है स्ट्रैसियम के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, ओस्मियम, लोहा, सिल्वर? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु जो है कौन होता है? ओस्मियम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? क्या ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या क्लोरीन है? तो प्याज लहसुन का जो गंध होता है उसमें जो है ये गंध जो है किस कारण से होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो पोटेशियम के कारण जो है यह गंध होता है। प्याज लहसुन में जो गंध होता है ये पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशस्त्र पुष्प कहलाता है? क्या ये जिंक ब्रोमाइड है, जिंक नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड है या जिंक क्लोराइड है? तो जिंक ऑक्साइड जो है एक यशस्त्र पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में या कृंतकनाशी के रूप में या गंधहारक के रूप में? तो जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, इसमें जो है जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिला रहता है? क्या ये कॉपर, सिल्वर और निकल का होता है मिश्रण, या कॉपर, जिंक और निकल का होता है, या कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, या कॉपर, निकल और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है? तो बर्तन बनाने में जो है प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है और इसमें जो है एलॉय में कॉपर, जिंक और निकल मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो है कितना होता है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है कि स्टील में जो है कार्बन का परसेंटेज जो है कितना होगा। 0.1 से लेकर के 1.5 तक जो है स्टील में कार्बन का परसेंटेज रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? क्या ये आयरन ऑक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सिल्वर आयोडाइड है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है कौन सा
जो है रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो ऑडियो और वीडियो के टेप पर जो है आयरन ऑक्साइड रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत जो है कितनी होती है? क्या ये 0% होता है या 25% होता है या 50% होता है या 100% होता है? तो सीसा पेंसिल में जो है सीसा की प्रतिशत जो है कितनी होती है? तो सीसा पेंसिल में जो है सीसा की परसेंटेज जो है 0% होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? क्या ये कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है या कॉपर और टिन के द्वारा बनता है या कॉपर और एल्युमिनियम के द्वारा बनता है या कॉपर और निकल के अवयव के द्वारा बनता है? तो पीतल का बर्तन जो है कैसे बनता है? कॉपर और जिंक के अवयव के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ताप जिप्सम क्या है? क्या ये चूना है या ब्लीचिंग पाउडर है या नीला होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ताप जिप्सम जो है क्या होता है? यह चूना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु होती है? तांबा होती है, चांदी होती है, सोना होती है या लोहा होती है? तो मायोग्लोबिन में जो है लोहा धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? क्या ये टीन का बना होता है या शीशा का बना होता है या निकल का बना होता है या टीन तथा शीशे का मिश्र धातु होता है? तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार जो है कैसा होता है? टीन तथा शीशे का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? क्या ये पोटेशियम है, कैडमियम है या सोडियम है या लिथियम है? तो कैडमियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? क्या ये तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है या इनमें से कोई नहीं? तो एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? क्या ये लोहा और टीन है? क्या ये शीशा और टीन है या एल्युमिनियम और शीशा है या एल्युमिनियम और लोहा है? तो इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय जो है शीशा और टीन पदार्थ का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख शोधन माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? क्या ये सुहागा है, सोडा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है? तो मुख शोधनों यानी कि माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से जो है कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो मुख शोधनों में जो है मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में जो है सुहागा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? क्या ये कोबाल्ट ऑक्साइड है या क्यूप्रेट ऑक्साइड है या फेरस ऑक्साइड है या निकेल ऑक्साइड है? तो कांच को हरा नीला रंग जो है कैसे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि में तत्व बने होते हैं कैसे? नाइक्रोम के, कार्बन के, कांस्टीटेन के या जर्मन सिल्वर के? तो विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।